जय हिंद जय भारत। मैं श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिला अध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो हमारा बहुत लेट जा रहा है आज, और ना देर करते हुए भी हम आप लोगों तक एक बात रखना चाहते हैं। और जब भी हमारा लाइव चलता है, लाइव में कुछ उलझने कुछ अड़चने आ ही जाते हैं, और ख़ासकर देखिए लोग किसी की बात नहीं मानते हैं, और जब लोगों के ऊपर पड़ता है तब लोगों की समझ में आता है। तो हमारे प्यारे भाई जितने भी हैं और जो हमारी प्यारी बहनें हैं उनके लिए हैं, क्योंकि जब युवा लड़के जब इस तरीके से बदतमीज़ी करेंगे, महिलाओं को छेड़ेंगे, महिलाओं को परेशान करेंगे, तो हर हालत में महिलाएं कुछ गलत कदम उठाएंगी। जो सही महिलाएं हैं, जो गलत महिलाएं हैं, जो सही लोग हैं, जो गलत लोग हैं, उनके साथ में यही लोग कर रहे हैं, और यहीं से बातें बिगड़ जा रही हैं, और यहीं से बातें बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं। ना देर करते हुए भी तो मैं बता दूं, एक अभी सच्ची घटना है, आप लोगों ने भी देखा होगा। जैसे लाइव में छेड़ा जाता है कमेंट के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से टिप्पणी की जाती है, कमेंट के माध्यम से लोगों को आहत किया जाता है, कमेंट के माध्यम से बहुत टिप्पणियां महिलाओं को की जाती है गलत तरीके से। वैसे रियल में एक प्यारे भाई हमारे बहुत महान व्यक्ति थे कि जो वो नर्सिंग होम में स्टाफ थे, वो जो भी थे हम नहीं ज़्यादा बताना चाहते हैं। एक बुजुर्ग महिला को, बुर्के वाली महिला को, जो मुस्लिम बहन थी, पीछे से उसने छेड़ने का काम किया था। और सीसी कैमरे में वो तो कहिए कि वहाँ का जो फोटोज़ था वो पुलिस के हाथ में था। पुलिस उस चीज़ को कवर करती है, कंटिन्यू कवर करती, क्योंकि वो सिटी था, इसलिए पुलिस के फ़ोन में वो 24 घंटे उस क्राइम को बार बार देखती है कि कहीं ऐसा घटना तो नहीं घट रहा है। तो वो मोहतरमा क्या किए, उस मुस्लिम बहन को, या जो माता श्री थी बुर्के के अंदर में थी, उनको पीछे से वार कर रहा था, उनको छेड़ रहा था, छेड़ दिया था वो। पुलिस भी खूब आई, अपना अच्छे से स्वागत की, पैर में गोलियां मार दी। और जब गोली मारी तो हॉस्पिटल में लेके गए। काफ़ी दर्द हुआ होगा बेटे को, और काफ़ी मज़ा आया होगा। जब तुम छेड़ते हो लोगों को तब तुम्हें पता नहीं चलता है कि हमारे साथ क्या होगा, और जब तुम्हें लग जाती है गोली, और जब तुम पुलिस के हाथ लग जाते हो, तब ये बोलते हैं सॉरी, हमसे गलतियां हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। अरे कमीने, कुत्ते साले, तुम किसी की बहन बेटी को तुम छेड़ोगे? ये योगी के राज्य में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य में ये शासन उन्होंने लागू किया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। इस शासन से, इस जो उन्होंने गलत कदम उठाया है इन क्रिमिनलों के लिए, इससे तो हम पूरे तरीके से संतुष्ट हैं कि जो अगर कोई छेड़खानी कर रहा, किसी को ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी उठाने का कार्य ये कर रहे हैं, उन्हें हमारी पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको सीधे सीधे उनको इनकाउंटर करती है। और अगर इस कदर करती है कि उनके या तो पैर में लगे या तो वो घायल हो जाए, और ज़्यादा अगर तुम जवाबी कार्रवाई तुम अगर देते हो, मूर्ख लोग तुम्हें, दो कौड़ी के लोग तुम्हें कह रहे हैं, क्रिमिनल इंसान लोग, कि अगर पुलिस के ऊपर अगर तुम पलटवार कर रहे हो तो जवाबी कार्रवाई में अगर कोई दिया तो उनका सीधे राम नाम सत्य है, यही तुम्हारा गत्य है। तुम्हें फूल माला के साथ तुम्हें पुलिस तुम्हारा इनकाउंटर करती है, तो होश में आकर के किसी महिला को छेड़ने का काम किया करो। और एक अंकल जी थे, छोटी सी बिटिया, बहुत रही होगी 16-17 साल की लड़की, बस में सफ़र कर रही थी, और वो अंकल जी को इतनी जवानी उनकी चरम सीमा पे थी कि उस बच्ची को छेड़ रहे थे। और बच्ची ने क्या किया, उनका निकाल दी सब, जो चर्बी उनकी बढ़ी थी। उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आ रही थी कि हमारी पोती समान है, हमारी बेटी समान है, और उस बच्ची को छेड़ रहे थे। मोहतरमा लगाई थप्पड़, उनका वहीं सारा हैकड़ी निकल गया कि अंकल जी अब सबक सीख लीजिएगा, अब ऐसा कभी किसी के साथ मत करिएगा।
हम तो होते तो चश्मा लगाया था उनका मार देती, ऐसा बुक्का मारती आँख में ना कि पूरा शीशा उसा धंस जाता, जिंदगी जन्म के लिए मोतियाबिंद हो जाता, कीड़े पड़ जाते, कोई डॉक्टर भी नहीं निकाल पाता। तो वैसे तुम्हें कमीने कह रही हूँ, तुम लोगों को, सारे भाई तो नहीं गलत कमेंट करते, वैसे बहुत कम आ रहा कमेंट, लेकिन कुछ मूर्ख जैसे एंट्री मारेंगे तैसे शुरू हो जाएंगे, अपना रवैया दिखाना शुरू कर देंगे, अपना दिखाते ये ना कि हम किस कैटेगरी के हैं, हम किस सोसाइटी से, हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसी से पता चल जाता तुम लोग कितने नीच किस्म के इंसान हो। रात में भी लाइव में सारा चीज़ मैंने बता दिया था, फिर एक बार बता दे रही हूँ। बताना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा सा तुम्हें हिंट दे रही हूँ। जो तुम लोग छिछोरापन करते हो, जो हमारा गर्दी करते हो खुलेआम रोड पे, और जो मन में आता वो बकते रहते हो, खासकर महिलाओं के लिए। तुमने एक महिला रोड पे जा रही है, तुम अगर नंगे पुंगे खड़े रहोगे ना रोड पे, तो महिलाएं अपना हाथ ऐसे कर लेंगी, ठीक है, वो ऐसे कर लेंगी, कब तुमको देखेंगी नहीं। लेकिन तुम साले अगर महिलाओं को अगर किसी भी रूप में तुम देख लोगे, वहाँ खड़े हो जाओगे, वहाँ छेड़ोगे, वहाँ परेशानियाँ उत्पन्न करोगे। इसलिए कहा गया तुम्हारी कुत्ते वाली जात है। जब मैं लाइव चलाती हूँ, मेरे लाइव में आकर के तुम अभद्रता करते हो, तो मैंने मान लिया कि तुम लोग कमीने इंसान हो। और दूसरी बात ये मैं कह रही हूँ कि जो कुछ बहुत टैलेंट लोग पैदा हो गए हैं इस दुनिया में, उनके लिए ये बता रही हूँ मैं कि बाबू भैया कान खोल लेना, दिमाग खोल लेना, दिल से सोचना, ठीक है। जो तुम फर्जी सोचते हो कि तुम फर्जी आईडी बनाए हो और उस आईडी से किसी को कमेंट कर रहे हो गंदा गंदा, क्या तुम्हें पुलिस नहीं पाएगी, तुम्हें साइबर नहीं पाएगी? ये तुम्हारे मन का भ्रम होगा, ठीक है। हिंट दे रही हूँ तुम्हें, सुधर जाओ। वो आईडी तुम्हारे फ़ोन में लॉगिन होती है, जब तुम बनाते हो ना तो तुम्हारे EMI नंबर से वो अटैच होता है, और जब वो आईडी जब तक तेरे फ़ोन में रहेगा लॉगिन, तब तक पुलिस तुम्हें खोज के निकालेगी। 1 घंटे, 24 घंटे, 1 मिनट के अंदर में तेरा लोकेशन बता देगा। हिल भी नहीं पाओगे तुम उस जगह से। अगर तेरे कमेंट के माध्यम से अगर किसी की जान जाती है, तेरे कमेंट के माध्यम से अगर कोई परेशानी का सामना कर रहा है, तो तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगा। बता दे रहे हैं, अभी एक वीडियो में ये बताई थी, फिर दोबारा भी बता दे रही हूँ। और जितने लोग निगेटिव कमेंट करते हो, सारा स्क्रीनशॉट मार करके रखे जा रही हूँ। तुम वीडियो बनाते हो या नहीं बनाते हो, फिर भी तुम्हारे लिए खतरा है। उसी आईडी से तुम लोगों को कमेंट करते हो, तो वो आईडी तेरे ही फ़ोन में है। तो जिस क्षेत्र में रहेगा, जिस एरिया में रहेगा, सब कुछ तुम्हारा, सब कुछ उसमें कैप्चर हो जाएगा, पता चलेगा। ऐसा सिस्टम है। अब तक नहीं मैंने बताया था, लेकिन मैं बता दे रही हूँ कि क्राइम करना बंद कर दो, महिलाओं को छेड़ना बंद कर दो, महिलाओं को परेशान करना बंद कर दो, गलत टिप्पणियाँ करना बंद कर दो। नहीं तुम्हारी जो दादा परदादा तुम्हारे अगर चले गए होंगे धरती के अंदर में ना, वो भी तुम्हें याद आएंगे कि किस समय किस सन में वो मरे थे। तुम्हारे भलाई के लिए कह रही हूँ। और जो गलत कमेंट किसी भी महिला को तुम कहते हो ना, ये सुधार लो अपने आप के लिए। नहीं, साइबर और STF को जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, वो यूपी पुलिस से भी खतरनाक है। पुलिस तो पाएगी, छोड़ छाड़ देगी समझा बुझा के, लेकिन साइबर का नाम ही साइबर पूरा सारा रिकॉर्ड तोड़ देती है। और STF जो होती है ना, STF किसी की सुनती नहीं है, मालूम है ना तुम्हें? STF जो है ना, वो फर्जी के खिलाफ चलती है। वो जब छापामारी मारती है ना, तो किसी की नहीं सुनती है। तो इसलिए तुम्हें कह रही हूँ, तुम लोगों को सावधानी से काम करो, किसी बहन बेटी को छेड़ना बंद करो। और किसी के साथ भी अगर तुम गंदा काम कर रहे हो, ये भी अपने अंदर सुधार लाओ। तुम्हें अगर अपने आप में सही सलामत अपने घर में रहना है, तो अपने अंदर पूरे तरीके से वो जो तुम्हारे अंदर वो गंदापन भरा है ना, उसे बिल्कुल निकाल के फेंको।
नहीं तो एक दिन हाथ में हथकड़ी भी लगेगी और भागने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे पैर में गोलियां लगेंगी, ये समझ लीजिए। और लास्ट में तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। जमाना बहुत गंदा आ चुका है। लोग कहते हैं हम जेल जाएंगे तो हमारा बेल हो जाएगा। बेल के भी लिए तुम्हें तरसना पड़ेगा। पुलिस ही लगाती है, वो सेक्शन पुलिस ही लगाती है। जैसा तुम क्राइम करोगे उससे भी बढ़ करके तुम्हारे ऊपर वो एलिगेशन लगेंगे कि तुमने इससे भी ज़्यादा खतरनाक, और कहीं जिसके साथ तुम अभद्रता करते हो और अगर उसका कहीं स्टेटमेंट लग गया तो समझ लेना तुम्हें फिर कोर्ट से नहीं कोई छुड़ा पाएगा। बार बार एक तो खाने को नहीं रहता है, तुम बेल करा पाओगे? कुछ ऐसे क्राइम लोग कर देते हैं ना, जैसे 76 का मामला हुआ है ना, 376, वो लोअर कोर्ट दे ही नहीं सकता है, हाई कोर्ट भी 2-3 बार खारिज करता है, लेकिन इतना रुपया रख के लेके जाओगे ना तभी वो भी 2-3 बार 4 बार खारिज होगा, तब तक तुम्हारे टाइम ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा मत करो, किसी को छेड़ोगे तब भी तुम्हारा यही सेक्शन लगेंगे। इसलिए महिलाओं को छेड़ना बंद करो, और तुम्हें जो करना भाड़ में जा करके मरो, कटो, कुछ भी करो, लेकिन महिलाओं को छेड़ना बंद करो। और ख़ासकर मेरे लाइफ में बिल्कुल नहीं, फिर मैं कह रही हूँ मेरे लाइफ में बिल्कुल नहीं। मैं अभी अलर्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, और अगर हम 10 लोगों की, हज़ारों लोगों की अगर हम धड़कन बन करके जी रहे हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, तो स्वयं हम अपनी मदद कर सकते हैं, ये समझ लेना बाबू। आईडी का प्रमोशन तुम्हारा एक ही दिन होगा साइबर के हाथ से। वैसे सारे लोग नहीं करते हैं, बस इक्के दुक्के लोग करते हैं, तो याद कर लेना तुम। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, 7:30 बजे हम लाइव आएंगे। फिलहाल चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।